रामू नाम का एक किसान भरतपुर नाम के गांव में रहता था। वह अव्वल दर्जे का चालाक आदमी था। चोरी करना और दूसरों को ठगना उसकी खास आदत थी। उसके पास बैलों की एक जोड़ी हुआ करती थी। उसमें से एक युवा था और दूसरा काफी वृद्ध हो चुका था। कुछ दिनों बाद वृद्ध हो चुके बैल की मृत्यु हो गई। यह देखकर रामू खुद से कहता है, ए अकेला बैल अब मेरे किस काम का? या तो मुझे और एक बैल खरीदकर फिर से 2 बैलों की जोड़ी बना लेनी चाहिए, या फिर इस बचे हुए बैल को किसी और को बेच देना चाहिए। फिर वह सोचता है, अगर मैं दूसरा बैल खरीदूंगा तो रुपए खर्च होंगे, क्यों ना किसी और को उल्लू बनाकर या फिर चुराकर नया बैल लाया जाए। फिर यह बात उसके मन में बस गई। फिर अगले ही दिन सवेरे सवेरे ही वह अपना बैल खोलकर घर से निकल पड़ा। उसने मन ही मन में यह बात अच्छी तरह सोच लिया था कि वह मुफ्त में ही दूसरा बैल लेकर ही घर लौटेगा, नहीं तो इस बैल को बड़ी ऊंची कीमत पर बेच आएगा। दिन भर चलने के बाद रामू शाम को 8-10 कोस दूर भजनपुर नामक के गांव में आ पहुंचता है। गांव के बाहर खेतों में हरी भरी और घनी गन्ने की फसल देखकर उसने सोचा कि जरूर इस गांव के किसान खूब धनी होंगे। रामू ने गांव के बाहर एक किसान का घर देखा। घर की एक तरफ एक सुंदर सा बैल बंधा हुआ था। एक ही नजर में वो बैल रामू को पसंद आ गया। यदि इस बैल को मैं हथिया लूं तो मेरी ये बैलों की जोड़ी तो खूब जोरदार बन जाएगी। अगले ही क्षण वो बैल के साथ उस किसान के घर के पास जा पहुंचता है, जहां उस घर का मालिक गोपाल बैठा रहता है। रामू उससे कहता है, बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ भैया, मैं और मेरा बैल दोनों थक गए हैं। रात भर के लिए रुकने की जगह मिल जाएगी क्या? क्यों नहीं भाई, खूब आराम से रहो, मैं अभी रोटियां बनवा देता हूँ तुम्हारे लिए। तब तक तुम अपने बैल को खूंटे से बांध लो। पास में ही घास और भूसा पड़ा हुआ है, उसे लेकर अपने बैल को खाने के लिए डाल दो। गोपाल की यह बात सुनकर रामू मन ही मन में सोचने लगता है, अरे यह आदमी तो बहुत ही भोला और दयालु लगता है। ऐसे आदमी को ठगना तो बहुत ही आसान सी बात है। अब गोपाल की बीवी खाना बनाकर ले आती है और दोनों का खाना परोसती है। भोजन करने के बाद एक कमरे में गोपाल ने रामू का बिस्तर लगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चला गया। रामू जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। रामू को लगा शायद उस संदूक में गोपाल का धन रखा हुआ होगा और यह सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को रामू उठा और संदूक खोलने के लिए उसका ताला तोड़ने लगा। रामू से संदूक का ताला नहीं टूटा। फिर वह वही बैठे बैठे कोई दूसरा उपाय सोच ही रहा था कि तभी उसने गोपाल की आवाज सुनी। गोपाल अपनी पत्नी से कह रहा था, भगवान इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक जाग रही हो। मैं तो जाके घूम के भी आ चुका हूँ। पति जी, नींद तो तभी आएगी जब मन में कोई चिंता न हो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि जल्द ही दूसरा बैल खरीद लो, पर आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हैं। भगवान, मैं सोच रहा हूँ कल ही किसी से पैसे उधार लेकर परसों तक दूसरा बैल खरीद लाऊं। रामू उन दोनों पति पत्नी की बात कान लगाकर सुन रहा था। गोपाल के बात पर पत्नी नाराज होकर बोली, पति जी, मेरे बार बार मना करने पर भी पहले तो आपने बैल उधार में बेच दिया, अब नया बैल खरीदने के लिए दूसरों से उधार मांगोगे। मैं तो कहती हूँ कि आपको
अब इस गांव में एक भी रुपया उधार देने वाला नहीं है। आपने आज तक जिससे उधार लिया है कभी भी उसे वापस भी लौटाया नहीं है। मेरी बात मानो और सुबह मेरे गहने बेचकर नया बैल खरीद लेना। पान, तुम भी बहुत खूब हो। उधार के पैसे तो जैसे तैसे चुका देंगे, पर दोबारा गहने बनवाना मुश्किल होगा। अब पति पत्नी में तर्क वितर्क होते रहे। गोपाल की पत्नी बार बार कहे जा रही थी कि देखो जी, उधार के रुपये से लाए हुए बैल को मैं अपने इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ, मैं नए बैल के बदले गहने देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम भी कान खोल कर सुन लो। मैं तो अपनी जिद का पक्का हूँ। अब नया बैल भी खरीदना, वो भी अपने गहनों से। मैं तो इस उत्तेजन में नहीं पड़ूंगा। हाँ, मैं ले आऊंगी बैल। जब मैं अपने गहने दूंगी तो कोई भी अपना बैल खुशी खुशी इस घर में बांध जाएगा। इधर रामू अब तक की उन दोनों की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह सोचने लगता है, दोनों पति पत्नी मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। मुझे इनकी मूर्खता का फायदा जरूर उठाना चाहिए। सुबह सुबह मुंह फुलाकर गोपाल अपनी पत्नी से नाराज होकर कहीं चला गया। रामू ने अच्छा मौका देखा और गोपाल की पत्नी से बात बनाकर बोला, मुझे अपना बैल बेचना है। इस गांव में अगर किसी को बैल की जरूरत हो तो मुझे बता दो। मेरे लिए यह एक अकेला बैल तो फालतू है। मैं बैल तो ले लूंगी, पर मेरे पास रुपए नहीं हैं। चाहे तो आप रुपए के बदले मेरे गहने ले सकते हो। अब रामू तो मन ही में हंसकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ रुपए के बदले आपसे गहने लेने के लिए। उसी क्षण गोपाल की पत्नी अंदर चली गई और गहनों की पोटली ले आई और रामू को देकर बोली, देख लो भाई, इसमें मेरे सारे गहने हैं। चाहे तो बैल का सौदा कर लो। पोटली के गहने देख रामू मन ही मन में खूब खुश हो गया और वह सोचने लगा कि इन गहनों से 2 बैलों की जोड़ी खरीद लूंगा। उसी समय उसने वो पोटली ले ली और अपना बैल उन्हें देखकर अपने गांव चल पड़ा। वो मन ही मन खुश होकर अपने गांव जा रहा था। उसे अपने गांव जाते जाते शाम हो गई। फिर वह शाम तक अपने गांव जा पहुंचा। दूसरे दिन वह अपने गांव के साहूकार के पास गहने बेचने जा पहुंचा। गहनों को देख परख कर साहूकार बोला, अरे भाई, इन गहनों की कीमत तो कुछ भी नहीं है। एक तो नकली गहने हैं, नकली। एक गहने सोने चांदी के नहीं है। रामू तो ठगा सा रह गया। गोपाल और उसकी पत्नी ने उसे बैल लेकर ठग लिया था। अब उसने जाना कि वो 2 मूर्ख नहीं बल्कि वो दोनों उससे भी कहीं चालाक थे। अब वो पछताकर रह गया और उसे समझ आया कि एक दिन शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है।